पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल के पीछे वाले गेट से लड़कियां सप्लाई हो रही हैं। इस हॉस्टल के 3 गेट हैं। पहले 2 गेट पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, लेकिन तीसरे गेट पर सीसीटीवी का कोई नामो निशान नहीं है। इसमें मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर भी सीसीटीवी लगे हुए हैं 2। लेकिन इसमें कमाल ये है कि 3 दरवाज़ा है, तो 2 दरवाजे में आपको सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन तीसरा दरवाज़ा आप आइए, ये दूसरा दरवाज़ा है, यहाँ पर भी सीसीटीवी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद और आगे बढ़िएगा, ये तीसरा दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं, यहाँ कहीं पर भी सीसीटीवी नहीं लगा। इसका भी रास्ता अंदर जाने का ही है। तो जैसे लोगों का कहना है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा था, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि जिस दिन नीट स्टूडेंट के साथ वारदात हुई, यानी 5 और 6 जनवरी, उस वक्त के लगभग 2 घंटे के सीसीटीवी ऑफ हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जिस वक्त ये घटना हुई है उस वक्त 2 घंटा का, लोगों का कहना है कि 2 घंटे का विजुअल जो है वो ऑफ था सीसीटीवी का, पूरे बिल्डिंग का। और जब आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो जो सवाल इस हॉस्टल और हॉस्टल के संचालक मनीष चंद्रवंशी पर उठ रहे थे, वो सवाल पुख्ता होते हुए नजर आ रहे हैं। शक के घेरे में जो भी चीजें थी, अब वो यकीन में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। ये सारी जानकारी पटना के रिपोर्टर राजेश झा ने ललन टॉप से बात करते हुए ललन टॉप की संवाददाता नेहा धीमान को दी है। आज हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि पटना के अंदर गर्ल्स हॉस्टल में कैसे लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता है और उन्हें ब्रेन वॉश करके सेक्स स्कैंडल में भेजा जाता है। छोटे छोटे गांव और कस्बों से आई लड़कियों को ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें बड़े बड़े नेताओं और सेलिब्रिटी इनके साथ सोने के लिए मजबूर किया जाता है। एक 17 साल की लड़की पूर्णिया की रहने वाली, पढ़ने में टॉपर थी। 10वीं क्लास में उसने स्कूल टॉप किया था। पिता का सपना था कि बड़ी होकर एक अफसर बने। इसके बाद उसे मौका मिलता है 2022 में कि वो बड़ी कोचिंग में फ्री में तैयारी करे, क्योंकि पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। इसके बाद वो पटना के राजीव नगर के गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगती हैं, लेकिन वो सूट सलवार पहनती थी। लेकिन जब वो देखती थी कि हॉस्टल में पढ़ने वाली लड़की जो है, जब कोचिंग जाती हैं जींस टॉप पहन के जाती है, उनके पास महंगे महंगे आईफोन होते हैं, और ये कमी हॉस्टल वार्डन को नजर आ जाती है, उसकी ये कमजोरी। और इस पे ही जो है वो हॉस्टल वार्डन नजर डालती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत आगे ले जाऊंगी। उसके बाद उसे कैसे बहलाया फुसला, उसका कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो लड़की जो है वो 3000 रुपये उसके रेट तय हो जाते हैं, जहां पर वो लड़की को पहला जो है एक अधेड़ उम्र के साथ होटल में भेजा जाता है और 3000 रुपये उसे दिए जाते हैं, और उसके बाद वो सेक्स एडिक्ट हो जाती है। उसकी कहानी बताएंगे। और सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि हमारे पास आज 2 केस और है बात करने के लिए, जहां पर एक रिसेप्शनिस्ट, हॉस्टल के अंदर एक रिसेप्शनिस्ट जो बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसे कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो एक दिन में उसे मजबूर किया जाता है 5 से 6 लड़कों के साथ सोने के लिए। उसकी कहानी बताएंगे। साथ ही जो हमारे पास तीसरा केस है, वो एक रईस परिवार की लड़की है, वो पटना में रहते थे उसका परिवार, उसको कैसे बहलाया फुसलाया गया। सवाल ये भी उठता है, उसे पैसों को लालच नहीं दिया गया, उसे कैसे बहलाया फुसलाया गया। और यहां तक कि जब उसके पिता को जानकारी लगती है और पिता पुलिस में कार्रवाई करने चाहते हैं, तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि इस पूरे सेक्स स्कैंडल में जो है बड़े बड़े हाई प्रोफाइल के नाम जुड़े हुए थे। क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही शंभू गर्ल्स हॉस्टल का संचालक मनीष चंद्रवंशी 2020 तक वो 15,000 रुपए महीने कमाता था, लेकिन आज के समय में उसकी 2 से 3 हॉस्टल की बिल्डिंग है, यानी करोड़ों रुपए का मालिक है। क्या है जाल, कैसे वो इतना बड़ा करोड़पति बन गया सिर्फ 5 साल के अंदर। जरूर जो है ये काली कमाई इसके पीछे का राज है। क्या है वो काली कमाई, उसके बारे में आपको बताएंगे। ये तीनों केस जो है वो बताएंगे। साथ ही एक हॉस्टल संचालक कुलदीप जो है, वहां पर दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने उनसे बात की, तो वो कह रहा था कि हम एक ही हॉस्टल के अंदर पढ़ने वाली लड़की और जो कॉल गर्ल होते हैं उनको रखते हैं, एक साथ ही रखते हैं, ताकि किसी को कोई शक ना हो। इस तरह का जो है इस जाल में फंसा, उसका सच सामने आया है। ये भी जो कुलदीप था वो भी पटना के अंदर एक गर्ल्स हॉस्टल का संचालक था। तो ये क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में आपको बताएंगे डिटेल में। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पूर्णिया की रहने वाली 17 साल की लड़की पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसने 10वीं क्लास में साल 2022 में स्कूल टॉप किया था।
उसके बाद उसे ऑफर मिलता है कि पटना की बड़ी कोचिंग में तुम्हें फ्री में तैयारी कराएंगे। अब पिता का सपना था कि बेटी जो है बड़ी होकर अफसर बने। इसके चलते परिवार वालों ने बिना कोई संकोच किए लड़की को पटना भेज दिया। अब यहाँ पर वो राजीव नगर में गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी, लेकिन वो देखती थी कि हॉस्टल की में रहने वाली लड़की जब कोचिंग जाती है, जींस टॉप पहन के जाती है, उनके पास महंगे महंगे आईफोन जैसे फ़ोन है। अब यही जो कमजोरी है हॉस्टल वार्डन ने भाप ली और इसे जो है अपना शिकार बना लिया, क्योंकि जो भी नई लड़की हॉस्टल में आती थी तो एजेंट पहले ही उन पर नज़र बनाए हुए रखते थे। अब हॉस्टल वार्डन ने लड़की से दोस्ती की और कहा कि तुम बहुत ही होनहार हो, मैं तुम्हें बहुत ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इसके बाद लड़की को जो है रेस्टोरेंट मॉल यहाँ ले जाया गया, महंगे कपड़े खरीदे गए, आईफोन दिलाया गया, अच्छा खाना खिलाया गया और साथ ही इस तरह से जो है लड़की को एक लालच दिया गया। इसके बाद वार्डन के साथ 2 से 3 सीनियर लड़की भी रहती थी जो अपने आप को सीनियर बताती थी, वे रहती थी, उनसे दोस्ती की गई। उन लड़कियों ने जो है पुणे की रहने वाली 17 साल की लड़कियों को क्लब ले जाया गया, वहाँ पर पटना की चकाचौंध दिखाई और लड़कों से दोस्ती कराई और ये कहा कि अगर तुम दोस्ती कर लोगी तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी और पढ़ाई भी साथ साथ करती रहोगी। लेकिन लड़की जो है इस धीरे धीरे इस पैसों की लालच में फंसती चली गई। वो जो उसका सपना था कि उसके पिता ने कहा है कि तुम्हें बड़े होकर अफसर बनना है, वो भूल चुकी थी। अब यहाँ पर पहली बार उस लड़की को एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ भेजा जाता है होटल के अंदर, जहाँ पर उसे 3,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन अब लड़के का कहना है कि 15 से 2,000 रुपये दिए जाते हैं, पैसे कम हो गए हैं। अब इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि लड़कियों को डराया जाता था, अगर कब इसने पुणे में रहने वाली इस लड़की ने कई बार निकलने की कोशिश की है कि इस दलदल से वो बाहर निकल जाए। पहले धमकी दी जाती कि तुम्हें हॉस्टल खाली करना पड़ेगा और तुम्हें कोई रहने के लिए जगह नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर वो हॉस्टल खाली करने की धमकी दी जाती तो लड़की सोचती थी कि अगर मैंने हॉस्टल खाली कर तो कहाँ जाऊँगी, मैं अपने माता पिता से क्या कहूँगी कि हॉस्टल से किस वजह से निकाला गया है। इसके अलावा इसके बाद जब धीरे धीरे ये आगे चलता रहा तो लड़की को और एंगल से धमकी दी जाती थी, उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता था। इन लड़की को इसलिए फंसा जाता था क्योंकि छोटे शहर छोटे गांव से आती थी, पैसों की बहुत दिक्कत रहती थी, आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं थी। इसके अलावा कहा कि जो वार्डन थी वही पैसे रेट तय करती थी और उनके पास सब कुछ होता था, वही जो है वो एक तरह से एजेंट से संपर्क में थी। अब यहाँ लड़की बहुत ही कह चुकी मुझे डर लगता है, जो मेरा सपना था मेरे पिता ने देखा था वो एक तरह से दरकिनार हो चुका हूँ, मैं इस दलदल में फंस चुकी हूँ। मुझे तो समझ भी नहीं आता कि मेरे पापा को ये पता चलेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लड़की जो है उसकी काउंसलिंग की जा रही है, लगातार काउंसलिंग हो रही है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाई है। यहाँ उन्होंने कहा कि पिताजी किसान हैं, माँ अनपढ़ है और साथ ही 2 छोटे भाई हैं, मैं उनके लिए उदाहरण बनना चाहती थी, लेकिन अब मैं उन्हें क्या मुँह दिखाऊंगी। ये कहानी जी पुणे की 17 साल की लड़की की जो पटना के गर्ल्स हॉस्टल में उसको सेक्स स्कैंडल में धकेल दिया जाता है और ऐसे दलदल में फंसा जाता है जहाँ से वो अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। दूसरी जो कहानी है वो रिसेप्शनिस्ट की है, जहाँ पर वो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, पटना की रहने वाली थी और पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में वो रिसेप्शनिस्ट बन जाती है ताकि अपने परिवार को कुछ कमा सके। लेकिन जहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर भी बहुत लड़कियाँ होती थी जिनके पास महंगे महंगे फ़ोन होते थे, वो जींस टॉप पहनते थे और यहाँ ये लड़की भी जो है सूट सलवार में रहती थी। इस तरह की कहानी सामने निकल कर आई है, लेकिन इसी घर की कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी। इसी बात का फ़ायदा जो है उन सीनियर लड़की ने उठाया, फिर इसको पटना के क्लब वगैरह चकाचौंध में उस तरह से निकाला गया और सूखे नशा भी जो है वो भी कराया गया था। इसके बाद ये लड़की हॉस्टल में रहने वाली गलत लड़कियों की संगत में आ गई, उनके साथ उठने बैठने लगी, उनके साथ क्लब मॉल इस तरह यहाँ पर जाने लगी, महंगे महंगे आईफोन कपड़े लग्जरी लाइफ पूरी तरह से जीने लगी। इसको बॉयफ्रेंड बनाए गए, फिर उसके बाद होटल में जो है लड़कों के साथ सोने के लिए मजबूर किया गया। इस लड़की ने कहा कि मैं पूरी तरह से सेक्स एडिक्ट हो चुकी थी, मेरे पास पैसे की ज़्यादा ज़रूरी जो सेक्स हो चुका था। एक दिन में 5 से 6 लड़कों के साथ मुझे सोने के लिए मजबूर किया जाता था और यहाँ तक कि सेक्स और नशा इस तरह मेरे ऊपर हावी हो चुका था कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ दरकिनार हो चुकी थी और कभी कभी लगता था कि ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, पढ़ाई लिखाई सब छूट चुकी है। वहीं पर एक दिन लड़की को लगा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। उसके बाद ये भागकर काउंसलर के पास गई और इसके बाद उसकी काउंसलिंग हो रही है, लेकिन अभी तक ये लड़की पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाई है। अब हम बात करते हैं तीसरे केस की। ये लड़की जो है नाबालिग थी और पढ़ने में होशियार थी, पटना की रहने वाली थी, लेकिन एक रईस परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। अब यहाँ पर इस लड़की ये ऐसे इस जाल में फंसती है क्योंकि हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की जो होम ट्यूशन के नाम पर इस लड़की के पास आती थी, इसे पढ़ाती थी। अब यहाँ पर सबसे पहले इसकी माँ को ब्रेन वॉश करना शुरू किया। बताया कि
जब वो ट्यूशन देने आती थी तो उसकी माँ का ब्रेन वॉश किया और काले जादू की बात कहकर अपने बहकावे में ले लिया, उनसे पैसे ऐंठने लगी। एक वक्त ऐसा आ गया जब ट्यूशन टीचर ने लड़की को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। पहले लड़कों से दोस्ती कराई और फिर सूखे नशे की जो है वो लत लगवा दी। देखती देखती जो है पटना के एक बड़े स्कूल में पढ़ने वाली लड़की 17 साल की, वो सेक्स एडिक्ट हो चुकी थी। उसने कहा कि मेरे लिए जो है पैसे मैटर नहीं करता था, लेकिन एक तरह से मुझे सेक्स की इतनी ज़्यादा लत लग चुकी थी। ये सब जो है होम ट्यूटर पे जो लड़की आती थी, जो हॉस्टल के अंदर रहती थी, उसकी वजह से हुआ है। और वह खुद एक बड़े घर से ताल्लुक रखती थी, इसलिए कोई उसे पैसों की कोई दिक्कत थी नहीं। ट्यूशन टीचर ने उसका इस तरह से ब्रेन वॉश किया था। लेकिन आगे चलकर जब उसके पिता को ये जानकारी लगती है तो पिता पुलिस में कंप्लेंट लिखवाना चाहता है। वो मामले को कार्रवाई तक पहुंचाना चाहता है कि जो लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन पुलिस जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रही, कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि इस केस में, सेक्स स्कैंडल में बहुत बड़े हाई प्रोफाइल नाम जुड़े हुए थे। हमने आपको 3 केस बताए जहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी, वो सीनियर लड़कियों की संगत में आती है, गलत लड़कियों के, उसके चक्कर में वो ब्रेन वॉश होती है और सेक्स स्कैंडल का हिस्सा बन जाती है। वहीं एक लड़की पुणे की रहने वाली जो पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन वो पटना की चकाचौंध में आ गई और वो उसका भी इसी तरह से ब्रेन वॉश किया गया कि आज वो भी इस दलदल में फंसी हुई है। वहीं तीसरी लड़की जो एक रईस परिवार से थी, पहले उसकी माँ को काले जादू में बहकाया गया, फिर उसका ब्रेन वॉश किया गया और लड़की जो है उसको सेक्स एडिक्ट बना दिया गया। अब यहाँ पर साथ ही इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि एक हॉस्टल संचालक कुलदीप उसका नाम है, तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कहानी इस प्रकार है कि दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने इनसे बातचीत की, एक तरह का स्टिंग ऑपरेशन किया। तो पूछा कि हमारे पास बहुत सारी लड़की है और वो रात में देरी में आएंगी, पढ़ने वाली लड़की नहीं है। तो यहाँ पर कुलदीप कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी लड़की रहती हैं, कॉल गर्ल भी रहती है, पढ़ने वाली भी रहती हैं। हम उन सबको एक ही हॉस्टल में रखते हैं ताकि किसी को शक ना हो। और ये सारी जो लड़की हैं अलग अलग, सिर्फ एक हॉस्टल की बात नहीं है, बहुत सारे हॉस्टल की बात है जहाँ पर अलग अलग जो लड़की हैं उनको बड़े बड़े नेताओं को परोसी जाती थी और जो है लड़कियों को एक तरह से इस दलदल में फंसा दिया जाता था। इस मामले को लेकर आपको जो भी कहना है आप ज़रूर बताइए कि आखिर ये पटना के गर्ल्स हॉस्टल में क्या कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर जो है वही बात करें हम नीट स्टूडेंट की, जो 6 जनवरी को शंभू गर्ल्स हॉस्टल में गंभीर परिस्थिति में मिली थी। उसके बाद उसे 3 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है, लेकिन पुलिस का रवैया इसमें बहुत ही लापरवाह रहता है। जहाँ पर महिला थाना प्रभारी रोशनी कुमारी ना तो इस विक्टिम से मिलने जाती है 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक, साथ ही वो और एफएसएल टीम को वो वहाँ भी नहीं जाती जहाँ पर ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस कमरे में वो लड़की रही थी, जहाँ पर वो संदिग्ध परिस्थिति में मिली थी, जिसके चलते चलते सबूत शायद मिट चुके हैं। लेकिन अब सामने निकल कर आ रहा है कि सिर्फ शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जो एंट्री और एग्जिट गेट है वहाँ पर 2 गेट पर सीसीटीवी लगे हुए, लेकिन तीसरे गेट पर कोई भी सीसीटीवी नहीं है। वहीं पटना के रिपोर्टर राजेश झा के अनुसार कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब ये वारदात हुई तब उस वक्त के 2 घंटे के सीसीटीवी ऑफ थे। इतना ही नहीं, अब इस मामले में एसआईटी टीम गठित की गई, जांच की जा रही है, लेकिन क्या अब देरी हो चुकी है, क्योंकि अभी तक कुछ भी सामने नहीं निकल कर आया कि आखिर उस नाबालिग लड़की के साथ क्या कुछ हुआ था, पटना में हुआ था, जहानाबाद में हुआ था, किसने किया था, कुछ भी अभी तक सामने नहीं निकल कर आया है। इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।